Okay, let us move on to the ninth question of the exercise. The question says the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अच्छा क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट नहीं है वैसे. आपके पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक बिल्डिंग और एक टावर. ऑब्वियस है कि टावर जो होगा वो ज़्यादा हाइट का होगा. ठीक है, तो ये फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से बना के रखा हुआ है. मैं लेबल करके समझा रहा हूँ. देखिए, ये से ए बी इज टावर. ये टावर है जिसका हाइट गिवन है आपको 50 मीटर. और ये सी डी जो है वो है आपके पास बिल्डिंग. और बिल्डिंग की हाइट से एच, यही आपको कैलकुलेट करनी है. और टावर और बिल्डिंग के बीच कुछ डिस्टेंस होगा से एक्स. आगे आपको क्या गिवन है कि जब कोई टावर के फुट से, ये टावर का फुट है पॉइंट बी, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं. बिल्डिंग का टॉप मतलब पॉइंट डी. टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री. लाइकवाइज जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री. ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन से आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. चलिए सॉल्व करते हैं. बिफोर सॉल्विंग आप एक चीज नोटिस करिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे आपको, एक छोटा एक बड़ा. बड़ा कौन सा? ए बी सी, राइट एंगल एट बी. एंड छोटा कौन सा? बी सी डी, राइट एंगल एट सी. दोनों में एक साइड कॉमन है विच इज बी सी. ठीक, पहले बड़े वाले की बात करते हैं. क्यों? बड़े वाले ट्रायंगल में आपको एक साइड भी पता है. ये टावर की हाइट जो है ए बी, वो एक साइड है. तो लिखता हूं मैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री, राइट एंगल एट बी. इस 60 डिग्री एंगल के हिसाब से टावर जो है वो परपेंडिकुलर होगा और बीसी जो है वो कौन है? बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएंगे? tan थीटा में. चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan of 60 degree is equal to AB over BC, which is equal to AB is given as 50 meter upon BC, we have assumed it as x. Now on substituting the value of tan 60 degree we know that tan 60 degree is √3. आपको मालूम है tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3. तो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, √3 इक्वल टू 50 अपॉन x. नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट x इज इक्वल टू 50 ओवर √3. एक्चुअली ये मीटर्स में, इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए आप, आगे काम आएगा. नाउ बड़े ट्रायंगल से आपने क्या किया? x की वैल्यू निकाल ली. अब छोटे ट्रायंगल में देखिए x आपको मालूम है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. काम आसान हो गया आपके लिए. अगेन इन राइट ट्रायंगल BCD वेयर एंगल C इज 90 डिग्री, BC जो है वो परपेंडिकुलर है आपका, और सॉरी DC आपका परपेंडिकुलर है, BC आपका बेस है. तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से किस में आएंगे? tan थीटा में. तो मैं लिखूंगा tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू DC ओवर BC, वेयर DC इज टू बी कैलकुलेटेड, हमने उसको h ले लिया, एंड BC जो है वो कितना है? x. बाद में x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं. नाउ which implies tan 30 degree is how much? We know that tan 30 degree is 1 by √3. So 1 by √3 equal to h upon x, which gives us h as x upon √3. So on substituting the value of x, इसको आप एक काम करिए, इक्वेशन 2 बोल लीजिए. इस इक्वेशन 2 में जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, x कितना आपके पास? 50 अपॉन √3, ये x की वैल्यू है, और इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर का √3 अभी बचा है. नाउ फाइनली अब मैं यहां लिख रहा हूं, h कितना आ जाएगा? 50 अपॉन √3 इंटू √3 इज हाउ मच? 3. या काम करें यहीं लिख दीजिए, ये हो गया 50 अपॉन 3. तो फाइनल आंसर आपका बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई? 50 अपॉन 3 मीटर्स. एनसीईआरटी में 50 अपॉन 3 नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 16 2/3. वो एक ही बात है, आप देख सकते हैं. 16 3 48 प्लस 2 50/3 मिलेगा आपको ये भी. ठीक, देयरफॉर height of the building is 50 by 3 meters. Easy question था. Let us move on to the next question.